बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे और मेरी रेसिपी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा, जो कि बहुत ही आसान है बनाने में। और आज की रेसिपी मैं आपको फुल डिटेल से बताऊंगी, जिससे गाजर का हलवा हमारा खट्टा भी नहीं होगा। तो अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि गाजर का हलवा खट्टा हो जाता है, तो आज हम जो रेसिपी फ़ॉलो करेंगे इसमें बिल्कुल भी गाजर का हलवा खट्टा नहीं होगा और बहुत ही मज़े का तैयार होगा। तो ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है और सर्दियों में तो ये स्पेशल तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने गाजरें ले ली हैं जो तकरीबन 3 किलो है। ये आप देख सकते हैं, मैंने इस तरह से मोटी ये गाजरें ले ली हैं। इसको अब हम अच्छे से छील के धो लेंगे। और यहाँ पे मैंने दूध ले लिया 5 किलो। 3 किलो मैंने गाजरें ली हैं और 5 किलो मैंने इसमें दूध शामिल किया। अब हम यहाँ पे सबसे पहले एक बर्तन ले लेंगे बड़ा, इसमें हम अपना दूध डाल देंगे और इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। बहुत ही परफेक्ट ये रेसिपी है, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। और चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। यहाँ पे अब हमने दूध शामिल कर दिया एक बर्तन में और इसको अब हम ढक देंगे और गर्म होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने गाजरें अच्छे से छील ली हैं, पील ऑफ कर ली हैं। अब हम इसको क्रश करेंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी ये रेड रेड गाजरें, जो कि बहुत ही मज़े की लग रही हैं। तो अच्छे से इसको हम क्रश कर लेंगे। हमने सारी एक मरतबा ही क्रश करके गाजरें दूध में शामिल नहीं करनी। जब हमारे दूध में उबाल आने लग जाएगा तो हमने इसमें थोड़ी सी गाजरें क्रश करके शामिल कर देनी है। हमने सारी गाजर को इकट्ठा क्रश करके नहीं डालना, इससे हमारा दूध भी फट जाता है और फ्लेवर में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इसी वजह से कुछ ख़वातीन कहती हैं कि गाजर का हलवा खट्टा हो जाता है। ये आप देखें, इस तरह से हमने थोड़ी सी गाजरें क्रश की। ये दूध में जैसे ही उबाल आया, हमने लो फ्लेम करके इसमें गाजर शामिल कर देनी और इसमें इस तरह से हल्का सा चम्मच हमने हिला देना और इसको ढक के दोबारा से रख देना। अब हम बाकी की भी गाजर क्रश कर लेंगे। जैसे उसमें उबाल आएगा हम बाकी की भी गाजर क्रश करके शामिल कर देंगे। इस तरह से हमने थोड़ी थोड़ी गाजरें क्रश करते रहना है और इसमें शामिल कर देनी। अब यहाँ पे मैंने 3 हिस्से में डिवाइड कर ली थी गाजरें, तो 3 मरतबा मैंने इसमें गाजरें शामिल की। अब इसको हम पकने देंगे। ये आप देख सकते हैं, या पक के इसका या कुछ इस तरह का टेक्सचर हो जाएगा। ये देखें, दूध भी बिल्कुल ख़राब नहीं है, दूध और जो हमारी गाजर है ये एक जान हो चुकी हैं। अब इसी तरह से इसको पकने देंगे। पहले हमने लो फ्लेम पे पकाना है। जब इस तरह से इसका टेक्सचर हो जाएगा तो हम फुल फ्लेम कर सकते हैं, क्योंकि अब कोई ख़तरा नहीं है, कोई दूध नहीं हमारा ख़राब हुआ, तो कोई जायके में भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब हम लो फ्लेम कर लेंगे, बाद में हम इसमें अपने ज़रूरत टेस्ट के हिसाब से चीनी भी शामिल कर देंगे। चीनी हमने साथ ही शामिल कर देनी, हमने फुल पकाई करके चीनी शामिल नहीं करनी, ताकि चीनी हम इसमें कम ही डालेंगे, क्योंकि दूध भी मीठा ही होता है और गाजर भी मीठी ही होती है। तो मैं इसमें सिर्फ 1 कप 250 ग्राम ही चीनी शामिल करूँगी। तो आप भी ज़रूर ये रेसिपी को बनाएं। सर्दियों में तो ख़ासकर ये हामला ख़वातीन के लिए बहुत ही बेस्ट है, तो बहुत ही ताकतवर होता है। तो जो दिल के मरीज़ हैं उनके लिए भी ये बहुत बेस्ट है। यहाँ पे ये देखिए, मैंने 1 कप चीनी ले ली है, तकरीबन 250 ग्राम है ये। तो बिल्कुल परफेक्ट आया था ये मीठा। मैंने इसके बाद कोई चीनी इसमें शामिल नहीं की। तो जो शुगर के पेशेंट हैं वो ये चीनी स्किप कर लें, वो शक्कर वगैरह इस्तेमाल कर लें। तो बहुत ही बेस्ट है ये रेसिपी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस टाइम पे माशाल्लाह बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही थी। जब आप भी बनाएंगे तो आप भी बताएंगे ख़ुद ही कि वाकई ये गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी तैयार होता है। इसमें कोई मैंने खोया नहीं शामिल किया, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मैंने इसमें शामिल की, सिर्फ मैंने दूध, गाजर और चीनी ही शामिल की है। जब इसकी फुल पकाई हो जाएगी फिर हम इस पर गार्निशिंग करेंगे। यहाँ पे अब मैंने बर्तन चेंज कर लिया, नॉन स्टिक का ले लिया, ताकि अच्छे से हम इसका दूध खुश्क कर सकें। क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा था तो मैंने इसमें फुल फ्लेम करके अच्छे से इस पर ड्राई कर लिया, ताकि ये हलवा नीचे भी ना लगे। वैसे तो इसको दूसरे बर्तन में ही बनाना चाहिए, पर मैंने इसमें से जल्दी कर दिया ताकि मैं जल्दी फ्री हो जाऊं और ये जल्दी पक जाए। तो अब यहाँ पे ये देखिए ये फुल कुक हो चुका है। तो इसमें हम 4 से 5 चम्मच घी के शामिल करेंगे। मैं यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरा देसी घी नहीं है तो आप दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कुकिंग ऑयल हम रेगुलर यूज़ करते हैं।
पर मैं यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल करूँगी 4 से 5 खाने के चम्मच। हमने इसको अच्छे से यहीं पे इसकी पकाई कर लेनी है। जब हम घी डालेंगे तो उसके बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप ठंडा करके फ्रिज में रख लें। फिर जब आपका दिल करे खाने के बाद, जैसे कहते हैं कुछ मीठा हो जाए, तो आप इसको निकालें, ओवन माइक्रोवेव करें 5 मिनट इसको यानी कि गर्म करें, तो बहुत अच्छा ये गर्म हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार ये फ्लेवर में लगता है। तो ज़रूर ये रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। यहाँ मैं तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच मैंने घी शामिल किया और अच्छे से मैं इसकी पकाई कर लूँगी। अच्छे से इसको भून लेंगे ताकि ये घी की स्मेल बिल्कुल भी ना, और प्यारी सी खुशबू ही सिर्फ आए। तो इसमें इस टाइम पे वाकई ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। जब आप भी बनाएंगे इस रेसिपी को तो आप ख़ुद ही महसूस करेंगे कि वाकई ही बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसमें कोई एक्स्ट्रा मैंने चीज़ें नहीं शामिल की, कोई सूजी नहीं शामिल की, कुछ भी नहीं ऐसा मैंने इसमें शामिल किया। सिर्फ इसमें दूध है, गाजर है, चीनी है, या फिर अब मैंने इसमें देसी घी शामिल किया। अगर आप घी नहीं भी शामिल करना चाहते तो बिल्कुल मत शामिल करें। तो बस इसी तरह से इसको पका के ठंडा करके रख लें। बाद में आप इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी की गार्निशिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अंडे इस पे शामिल किए जो कि मैंने बॉईल किए। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट इसमें शामिल किया। आप अपनी मर्ज़ी के भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी कितनी प्यारी माशाल्लाह लुक आई, और जितनी अच्छी इसकी लुक है उतना ही ये खाने में भी मज़ेदार है। अगर आपको भी ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना और अपने प्यारों का खूब सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।